डे टू डे फैंसी कपड़ों को रखना भी एक मुश्किल अमल होता है हमारे लिए, ख़ास तौर पे जब हमने इनको रखना हो और हमारे पास अलमारियाँ कम हो और स्पेस कम हो, तो हम इनको किस तरीके से रखें। बिल्कुल आटे के बोरे को कट लगा के हमसे सीधे सीधे बहुत ही आसानी के साथ तैयार करने वाले हैं खूबसूरत से ऑर्गेनाइज़र। और इसी तरह से छोटे छोटे से टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सुई से लेके कपड़ों तक हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। आपके घर का कोना कोना सिमट जाएगा बिल्कुल मिनटों सेकंडों में, सिर्फ़ और सिर्फ़ आटे के बोरे और पुराने कपड़ों के इस्तेमाल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स जो ना सिर्फ़ आपके घर को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे बल्कि आपके ढेरों रुपीस भी बचा लेंगे। बिल्कुल जी, यहाँ मेरे पास कुछ पीसेस मौजूद थे आटे के बोरे के, और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कुछ पीसेस कपड़े के मौजूद थे। और इन सब को लेकर मैं एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत बड़े मसले को हल करने वाला है। सबसे पहले तो मैंने ये आटे के बोरे के इन दोनों पीसेस को ले लिया और इसको मैं आपस में स्टिच कर लूँगी। अच्छा, अगर इसकी विड्थ और लेंथ की बात की जाए तो ये मेरे पास 54 सेंटीमीटर लेंथ में था, और इसकी विड्थ जो है ना वो मेरे पास थी 33 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने दो पीस थे और इन दोनों को मैंने आपस में जब स्टिच किया, और स्टिच करने के बाद मैंने इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा दी है ताकि जो इसके बोरे के धागे हो रहे होते हैं ना वो ना निकल सकें। पहले इसको बैक से सिलाई दी, फिर सेंटर से दी और उसके बाद मेजर कर लिया। ठीक है जी, मेरे पास आ गए। अब मेरे पास यहाँ पे 5 पीस मौजूद थे, ये नेपकिन टाइप के कटिंग किए हुए। और ये मैंने एक, आपके पास अगर बड़े हों, पुराने दुपट्टे हों, या फिर आपके पास शर्ट का कपड़ा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कट करके रखे हुए थे पीसीज और मैंने इनको यूज़ किया है। 3 को रख के मैंने पहले सी लिया, फिर 2 को मैंने आपस में फ़ोल्ड करके सी लिया और लंबी लंबी 2 कतरनें बन गई। ठीक है, अब इन सबको मैं आपस में जॉइंट कर लूँगी, और जो ये मेरे पास 54 और 33 सेंटीमीटर का पीस आया है इसके ऊपर मैं इसको लगा दूँगी और इसको भी मैं स्टिच कर दूँगी। पहले तो मैंने इनको आपस में जॉइंट करना है और ये इजीली आप इसको जॉइंट कर लेंगे। अच्छा जी, इसको जॉइंट करने के बाद ना मैंने क्या करना है, इसको मैं इस बड़े पीस के साथ जॉइंट करूँगी और उसके बाद मैं इसको जॉइंट करूँगी अपने आटे के बोरे के साथ। अगर आप खाली आटे का बोरा भी यूज़ करना चाहें, कलर्ड में हो, तो आप उसको एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर आपने देखा है कि मेरे पास कलर हो तो फिर मैं उसको कलर्ड को जो है ना वो एज़ इट इज़ यूज़ कर लेती हूँ और उस पे मैं कपड़ा नहीं लगाती। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको ले लूँगी और सीधा कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है इस पीस को जो मैंने पहले कट करके तैयार करके रखा था, और इसके ऊपर मैं ये कपड़े के पीस को रख लूँगी। अगर आपके पास आटे का बोरा ना हो तो आप कोई भी शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्फ के पैकेट का, चाय की पत्ती के पैकेट का, उससे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने इसको चारों तरफ से सिलाई कर दिया और ये मेरे पास एक मौजूद थी बिल्कुल, ये लेस है, इसके सेंटर में होल है, और इसको मैं एज अ पाइपिंग यूज़ करूँगी और इसको मैं चारों तरफ से लगा लूँगी। हाफ़ मैंने इसको नीचे की तरफ रखा है, हाफ़ मैंने ऊपर की तरफ, और चारों तरफ से स्टिच कर लिया। इस तरह से आ गया। अब मेरे पास दो, ये एक ना लंबा सा पीस मौजूद था जो मैंने साइडों पे इस तरह से सोच रही थी कि लेस लगा ली जाए, लेकिन फिर ये वाइट था तो मैंने सोचा कि इसको मैं स्किप कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे पास डार्क पिंक थी और ये थोड़ी फैंसी सी थी, तो इसको मैं यहाँ पे साइडों पे, दोनों साइडों पे लगा लूँगी। ठीक है जी, इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया। अब मैंने इसको फोल्ड कर लेना है और इसका मिड ले लेना है। मिड में मैंने इसको निशान लगा लेना है बिल्कुल दोनों साइडों से कि इसका मिड कौन सा ये बनता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको सीधा कर लेना है और दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए मैं इसके मिड पे दोनों साइडों को ले आऊँगी। पहले एक साइड से फोल्ड करके मैं इसको मिड पे लेकर आऊँगी, फिर दूसरी तरफ से लेकर आऊँगी, और जो मैंने निशान लगाया था ना उससे मैं हाफ इंच थोड़ा सा दूर रखते हुए इन दोनों को इस तरह से दोनों साइडों से स्टिच कर लूँगी। अच्छा, दोनों साइडों से स्टिच करने से पहले यहाँ मैंने एक होल्डर सा बना के रखा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ साइड पे लगा दूँगी, एक साइड पे, और उसके बाद मैं इसको स्टिच कर दूँगी। अच्छा, इससे ये होगा कि ये जो हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो इसको हम हैंग भी कर सकते हैं। अब मैंने इसे दोनों तरफ से इस तरह से स्टिच कर लेना है, और स्टिच करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके का। अब जी मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 4x4 सेंटीमीटर का ये एक पीस, और इसको मैंने चारों तरफ से इस तरह से लगा के और इसको मैंने मार्क कर लेना है, और ये कॉर्नर्स मैंने कट कर लेने हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी और मैंने मार्क करने के बाद इसको कट कर लेना है
कैंची की मदद से, और ये मेरे कॉर्नर्स चारों तरफ के कट के रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जब तक कि ये मैं कर रही हूँ, काइंडली आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरे पास आ गया। मैंने क्या करना है, ये देखिए ये एल शेप है, इसको मैंने यूँ पकड़ा, ऑपोजिट जब मैंने इनको खींचा ना, तो इस तरह से रखते हुए मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए। अच्छा, अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि किस तरह बॉक्स बना, तो ये कुछ इस तरीके का बहुत ही इजी होता है। आप इस तरह से चारों तरफ से करते हुए कपड़े को भी पकड़ लें और बोरे को भी पकड़ लें, और इजीली आप चारों तरफ से इसको स्टिच कर सकते हैं। स्टिच हो गया। अब मैंने इसको जो है ना सीधा कर लेना है। पहले तो मैंने सारी पाइपिंग लगा दी थी अंदर की तरफ से भी, और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरीके का रेडी हो गया है। अब ये मैं किस काम में लाने वाली हूँ। बिल्कुल जी, अक्सर आपके पास टिश्यू बॉक्स होते हैं, आप उसको भी इसके अंदर रख के और उसको रख सकते हैं, और या आपके पास खुले टिश्यू होते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद थे खुले टिश्यू, और इनको भी रखना एक मुश्किल मरहला होता है हमारे लिए कि हम इसको कहाँ पे रखें। तो मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र बताया था जो कि मैंने बनाया हुआ था क्रोशिया से, और आज मैंने आपके साथ ये एक और ऑर्गेनाइज़र शेयर कर दिया है। अब मैं इसके अंदर सारे के सारे टिश्यू रख दूँगी, और जितने मुझे चाहिए होंगे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है ना उतने ही रख दीजिए, और उसके बाद इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो इसको साइड टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, या फिर आप इसको कॉफ़ी टेबल पे जो है वो रख सकते हैं, और ये बहुत आसानी के साथ आपका जो है ना सेट हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस है कि ये पूरा बड़ा जो हमारा ये बॉक्स होता है ना ये आ जाएगा, लेकिन मैंने क्योंकि इसमें से कुछ ही रखे थे, बाकी मैं साइड पे कर दूंगी, और इसको आप हैंग भी कर सकते हैं, और इसको आप इस तरह रख के भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप ये आपका ये बहुत इजीली यूज़ हो जाएगा। आप अब जब चाहें आपको टिश्यू लेने हो तो आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं, और ये खूबसूरत सा भी लगता है। अगर आपके पास फैंसी सा कोई कपड़ा मौजूद है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पीसेस बच गए। मैं इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, इसको 4 फोल्ड कर लिया, और ये कुछ पीसेस मेरे पास जो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसकी कटिंग बच गई थी, इन सब को भी आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, और एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। पहले तो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये नीचे वाले रेड पीस को जो है वो कट कर लिया है। ये भी मेरे पास चावल की बोरी का जो है वो पीस मौजूद था, और पहले मैंने क्या करना है कि इसको जो है ना चारों, अब ये इसके तकरीबन 8 पार्ट हो गए थे मेरे पास, इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं इसे चारों तरफ से सिलाई कर लूँगी। बस सिंपल मैंने सिलाइयाँ लगानी हैं, और ये मेरा रेडी हो जाएगा। अब मेरे पास जो ये कटिंग बची हुई थी ना, मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो उसमें से 4 ये कॉर्नर मैंने कट किए थे, तो मैंने इसी को ले लिया, और इसको मैं इसके ऊपर रखते हुए चारों कॉर्नर से इसको स्टिच कर लूँगी। 4 कॉर्नर मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं इनको चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी, और ये मेरे पास स्टिच होके आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है, आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर लें, तो फिर साइडों पे आपने पाइपिंग लगानी है, लेकिन मैं इसका प्लेन वाला पार्ट यूज़ करने वाली हूँ, और इसको मैं अब कर लूँगी सीधा। तो मैं इसलिए साइडों पे बिल्कुल पाइपिंग नहीं लगा रही, और इसको मैंने यहाँ पे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद मेरे पास जो ये लेस मौजूद थी ना, इसी की मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मैं इसको चारों कॉर्नर से इस तरीके से इसको मेजर कर लूँगी, और जितनी मुझे ज़रूरत होगी ना उतनी लेके मैं इसको पाइपिंग लगा दूँगी। तो ये मेरे पास रेडी हो गया। अब आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी पोनियाँ रखिए या पेन रखिए, कुछ भी। तो मैंने इसे साइड टेबल के लिए बनाया है। आपके पास ढेरों ढेर पेन होते हैं, फिर आपकी ग्लू स्टिक वगैरह होती हैं, बच्चे काम करने के लिए जो है ना मार्कर वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनकी टेबल पे रख दीजिए, साइड टेबल पे, और बेड के पास ही होंगे। और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, और ये भी देखिए यूज़ हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक और पीस मौजूद था, और आटे के बोरे का, ये भी कटिंग में से बचा था, तो मैंने सोचा कि इसका एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको कर लूँगी मैयर। मैंने इसको मेजर किया, तो ये मेरे पास आ रहा था 114 सेंटीमीटर का, और इसकी जो है ना विड्थ आ रही थी मेरे पास तकरीबन 65 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये मेरे पास पीस मौजूद है। मैं इसे दोनों साइडों इसकी जो साइड्स हैं ना उस पर मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ, और ये मेरे पास मौजूद है पाइपिंग, और इसको मैं दोनों साइडों पे लगा दूँगी।
ठीक है जी, इसको मैं पहले तो सेंटर से कट कर लूँगी और ये फिर मैं यहाँ पे लगा लूँगी। मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ थी। इस तरह से दोनों साइडों से आपकी पाइपिंग लग गई। अब मैंने क्या करना है कि मैं इसको ले लूँगी और मेरे पास 2 हैंडल मौजूद हैं जिसको मैं यहाँ लगाने वाली हूँ। पहले तो मैंने इसका मिड ले लिया और मिड से लेफ़्ट और राइट मैंने ले लिया है। तकरीबन जो है ना ये मेरे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया और मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी यहाँ पे मैं इन हैंडल को लगाने वाली हूँ। ठीक है जी, इनको हैंडल को लगा लेंगे ताकि आपको इसको उठाने में भी आसानी हो और ऊपर मैं यहाँ पे ज़िप लगा दूँगी। ठीक है जी, ये मेरे पास कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मैंने ऊपर से ना इसको एक साइड से जो सेंटर में ये ज़िप लगी थी तो एक साइड से मैं इसको फ़ोल्ड करते हुए ले आई। 17 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे एक साइड से इसको फ़ोल्ड कर लिया था। अब ये ज़िप मेरी फिर कुछ सेंटर में आ गई थी। बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आई, अगर आप सेंटर में करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैंने इसको सिर्फ किया है 17 सेंटीमीटर पे करके और उसके बाद मैंने इसको जो है वो क्या करना है कि चारों तरफ से मैंने इसको कट करना है। अच्छा, कट करने से पहले मैंने तो इसको जो है ना 2 साइडों से पहले सिलाई लगा दी, उसके बाद मैंने उसको पाइपिंग लगा दी। ठीक है, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले आप चाहें तो बॉक्स बना लें और उसके बाद आप पाइपिंग लगाएं। मैंने पहले पाइपिंग लगा दी थी। अब मैंने क्या करना है कि मैं ये 11 सेंटीमीटर का ले लूँगी, 11 इंटू 11 सेंटीमीटर, और इसका बॉक्स बना लूँगी। ठीक है, मेजर करके मैं यहाँ पे जो है इसका बॉक्स बना लूँगी और उसी तरह से चारों तरफ से इसको कट कर लूँगी बॉक्स बना के। ठीक है, बहुत आसानी के साथ जो है ना ये आप बना लेंगे। बिल्कुल 10 मिनट में आपका बन जाने वाला ये ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा कामों को आसान कर देता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी बिल्कुल कटिंग कर दी है और कटिंग करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एक बॉक्स कट किया और फिर हमने चारों बॉक्स को कट कर लिया। अब उसी तरीके से हम इसको पकड़ेंगे और ऑपोजिट ले जाते हुए इस तरह से मैंने इस पे चारों तरफ से इन बॉक्सेस को स्टिच कर देना है। ठीक है, स्टिच करने के बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इन चारों बॉक्सेस पे ना लगा देनी है पाइपिंग। ठीक है, पाइपिंग लगा दूँगी और इस तरह से ये मेरे पास रेडी होके आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप जो है अपनी ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आटे के बोरों से। तो इसको मैंने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद मैंने इस पे पाइपिंग लगा देनी। अभी आपके पास खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। अब आपने इनके कॉर्नर्स को इस तरीके से बिल्कुल क्रीज़ दे देनी है, नीचे वाले कॉर्नर्स पे भी और साइडों पे भी। तो इस तरीके से ये आपका ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी, आपके पास ढेरों ढेर फैंसी कपड़े होते हैं बच्चों के और उनको रखना भी एक मसला होता है। अगर आपके पास स्पेस कम है, अलमारियाँ नहीं हैं, तो फिर आपको इनको किस तरीके से रखें। तो इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है और इसमें अब हम हर बच्चे के उसके कपड़े जो है ना अलग अलग से इस तरह से बना के रख देंगे। इस तरह से आप ढेरों ढेर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और इनके अंदर आराम से रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक अलमारी हो और उसमें हम हैंग कर दें तो इस तरह से फिर यही होता है कि नीचे वाली स्पेस जो है वो आपकी यूज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मेरी बेटी की मैक्सीज़ हैं बिल्कुल, और मैं ये सारी हैंग की हुई थी और अब मैं इन सबको यहाँ पे बिल्कुल बंद कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि इनको इस तरीके से मैं अरेंज करके रख दूँ कि जब मुझे कहीं आना जाना हो तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके अंदर मैं इनके नेम की चिट भी लगा दूँगी। इस तरीके से ये बहुत आसानी के साथ मुझे जब भी ज़रूरत होगी तो मुझे पता होगा कि यहाँ पे मौजूद है और इसको मैं रख दूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी, और ये छोटी सी साड़ी है। पहले तो मैंने इसका हुक बंद कर देना है और हुक बंद करने के बाद मैं इसकी प्लेट्स को फ़ोल्ड करूँगी और इसके साथ दुपट्टा भी अटैच है और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये मेरी सबसे छोटी बेटी की है और इस तरीके से उनके सारे फैंसी ड्रेसेस यहाँ पे आ जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ इस एक बैग में। तो सारी मैक्सीज़ मैंने यहाँ पे तय करके रख दी उनकी, और साड़ी वगैरह भी तय करके। और ये देखिए ज़बरदस्त सा ये बन के रेडी हो गया। अब आप इसमें अपने गर्मियों के सर्दियों के कपड़े भी रख सकते हैं और इसे अलमीरा के अंदर भी रख सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल मेरा रेडी हो गया और हैंडी भी हो गया। आप इसको आराम से उठा के कहीं भी रख दें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप जो है अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। ज़िप वगैरह भी आप पुराने बैगों की भी कट करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल जी हमारे पास ना इस तरह से एक मेरे पास मौजूद थी ये सुई रखने का ऑर्गेनाइज़र है, और ये आपको जो है ना शॉप से मिल जाता है बिल्कुल फ्री में ही, वो आपको दे देते हैं जहाँ से आप सुइयाँ वगैरह लेते हैं।
अक्सर यही होता है कि हम जब सुइयाँ वगैरह रखते हैं ना, तो फिर हम जब निकालने लगते हैं तो हमारे हाथों को चुभ जाती हैं। अब इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इसके अंदर इसको फ़िक्स कर सकते हैं। इसमें 12 की जगह होती है कि 12 सुइयाँ आप बहुत आसानी के साथ रख दें, और आगे से इस तरह की से कवरिंग होती है कि आपके हाथों को नहीं लगती। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो अक्सर आपके ना बॉक्स में इस तरह से सुइयाँ गुम जाती हैं, तो आपके पास होते हैं मैग्नेट, और बहुत आसानी के साथ आप इस पे लगा के रख सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप मैग्नेट पे लगा दें और उसको रख दें। और यहाँ पे मेरे पास कुछ टूल्स हैं, और ये मेरी बिल्कुल जी पाँव हैं इस मशीन के, जिसमें पीको का पाँव और एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, और इन सब को भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। ये एक और एम्ब्रॉयडरी का फुट होता है, और ये आपको 10 रुपीज़ का मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ। और इसको आप आम मशीन पे लगा के भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं अपनी सादा सी सिलाई वाली मशीन से। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं बहुत आसानी के साथ इस बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे एक और ब्रश मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि इसकी बैक पे ये इस तरीके से एक ये टूल होता है, और ऊपर से ये ब्रशिंग का होता है। ये भी आपको मिल जाता है तकरीबन 15 रुपीज़ का, और इस तरह से आप इसको भी अपनी मशीन में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये जी बिल्कुल दामन वगैरह को मोड़ने के लिए ये इस तरह का एक टूल है, मैंने दराज से मंगाया था। तो इसको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि जब मुझे स्टिचिंग करनी होती है तो फिर ये मेरे बहुत काम आता है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके आराम से रख दें, और आपको दिक्कत नहीं होती। जब आपको काम करना हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। और ये एक शटल है, ये मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ, जब इस मशीन का ख़राब हो जाता है तो ये मेरे बहुत काम आता है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।